वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हमको क्या देखना है बच्चों? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर्स के हम दो लेक्चर कर चुके हैं। कौन कौन से दो लेक्चर्स? जो सबसे पहले लेक्चर्स हमने किया था उसमें क्या किया था, वेक्टर्स क्या होता है बताया था और टाइप्स ऑफ वेक्टर देखा था। तो सेकंड लेक्चर में हमने क्या किया, तो सेकंड लेक्चर में बच्चों हमने वेक्टर्स एडिशन देखा था, दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करके देखा था। तो आज के क्लास में आप सब बच्चे टाइटल देख सकते हो, वेक्टर्स को हमको सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है? दो वेक्टर्स को हमको सबट्रैक्ट करना है। कैसे दो वेक्टर को सबट्रैक्ट किया जा सकता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हम डिराइव करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। वेक्टर सबट्रैक्शन की बात करूं तो वेक्टर्स के पहले नॉर्मल में अगर सबट्रैक्शन की बात करूं तो मान लो बच्चों, जैसे मेरे पास कोई यहाँ पे वेरिएबल x है, उसमें से मेरे को y सबट्रैक्ट करना है, बराबर। नॉर्मल सी भाई जो मैथ्स में पढ़ते हो सिंपल अलजेब्रा x माइनस वाई करना है। तो x माइनस वाई मेरे को करना है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये माइनस वाली प्रोसेस है, पर उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x में मैं माइनस वाई में ऐड कर दूंगा तो आंसर तो सेम ही रहेगा। x में एडिशन करूंगा पर ये y को माइनस वाई कर दिया, x में मैं माइनस वाई ऐड करूंगा तो क्या होगा, x ये प्लस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा, x माइनस वाई बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं बच्चों 3 माइनस 2, जैसे मेरे पास नंबर है 3 में से मैं 2 सबट्रैक्ट करता हूँ, 3 में से मैं 2 निकालता हूँ। ठीक है। तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए, तो 3 में मैं क्या करता हूँ, -2 में को ऐड कर देता हूँ, बराबर। ये सबट्रैक्शन वाली प्रोसेस है, पर एडिशन करके मैं सबट्रैक्शन कर रहा हूँ। तो 3 में मैं थ्री में क्या होगा, -2 मैंने ऐड कर दिया तो क्या आएगा, 3 प्लस और माइनस 2 हो जाएगा, और ये क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, बराबर। तो सिमिलरली अभी मेरे को वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करना है। वेक्टर ए मेरे पास एक वेक्टर है, उसमें से मेरे को क्या करना है, वेक्टर बी मेरे को सबट्रैक्ट करना है, बराबर। ए में से बी वेक्टर मेरे को सबट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली वेक्टर्स ए में मैं माइनस बी वेक्टर में क्या कर ऐड कर देता हूँ, ये कट कर देता हूँ, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वापस क्या होगा, ये मेरे को माइनस बी वेक्टर मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आ रही बात। तो इस तरह से अभी जो हम वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला था वही फॉर्मूला लगाएंगे, पर बी की जगह क्या करेंगे, माइनस बी करेंगे, तो एंगल्स क्या आएगा देखेंगे। पर उसके पहले आपको नेगेटिव वेक्टर क्या होगा पता होना चाहिए, जैसे आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मान लो बच्चों, एक मेरे पास बी वेक्टर इधर है, ये नॉर्मल बी वेक्टर है, तो माइनस बी वेक्टर, इसका मैं माइनस बी की डायग्राम बनाऊं तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो बी वेक्टर इधर है तो माइनस बी वेक्टर मेरा इधर हो जाएगा। अगर बच्चों सी वेक्टर मेरा इधर है, सी वेक्टर इधर है, तो माइनस सी वेक्टर किधर हो जाएगा, सॉरी माइनस सी इधर हो जाएगा, माइनस सी इधर आएगा, बराबर। अगर कोई मेरे पास मान लो कि सर डी वेक्टर इधर है, डी वेक्टर ऊपर जा रहा है, तो माइनस डी वेक्टर क्या होगा, इतना ही रहेगा। मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर की लेंथ इक्वल होगी। लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, उसकी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, तो लेंथ उतनी ही रहेगी बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। एक डी ऊपर जाएगा तो माइनस डी इधर है, अगर माइनस डी ऊपर जा रहा है तो प्लस डी वाला नीचे आ जाएगा, बराबर। तो इसको एक दूसरे का क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर कहेगी। क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। ठीक है। तो आप देखिए, जैसे कि आप सब जानते हो बच्चों, ये वेक्टर ए मेरे पास यहाँ पे है, बराबर, और वेक्टर बी यहाँ पे है। ठीक है। अब ये दोनों के बीच में एंगल क्या मिल रहा है, थीटा मेरे को एंगल दिया है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिराइव कर चुके। अगर आपने वीडियो नहीं दिखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसके प्रीवियस वीडियो देख लेना, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो उसका फॉर्मूला क्या हमने डिराइव किया था बच्चों, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या था 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, बराबर। ये रिजल्टेंट वेक्टर है ए और बी का। ठीक है, यहां तक नॉर्मल सी बात है। अभी मेरे को एडिशन नहीं करना, मेरे को सबट्रैक्शन करना है। अब देखो, बी वेक्टर उधर है तो मैं क्या करता हूं, माइनस बी इधर ले लिया मैंने, माइनस बी वेक्टर इधर ले लिया, बराबर। अभी मैं क्या करता हूं, देखो मेरे को क्या चाहिए, ए माइनस बी मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, ए में मैं क्या ऐड करूंगा, माइनस बी ऐड कर दूंगा। क्या ऐड करूंगा, माइनस बी ऐड कर दूंगा। अब ए और बी नॉर्मल से तो एंगल क्या मिल रहा था, दोनों के बीच में थीटा मिल रहा था। अब ए इसका और इसका भी मेरे को रिजल्टेंट फॉर्मूला चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला चाहिए।
तो अभी एंगल क्या बन जाएगा, ये क्या एंगल बनेगा, देखो 180 माइनस थीटा बनेगा, 180 माइनस थीटा बनेगा। तो अब देखिए इसका और इसका मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखो ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो फॉर्मूला ये मिल रहा है। अभी मैं एडिशन ही कर रहा हूं, दो वेक्टर का एडिशन ही कर रहा हूं, ए और माइनस बी का ऐड कर रहा हूं। अब नॉर्मल ए और बी थे तब एंगल थीटा मिल रहा था, तब ये फॉर्मूला है। अब ए और माइनस बी के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस माइनस बी की बात करूं तो इसके बीच में अगर मैं इसका मेरे को मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है बराबर, तो इसके फॉर्मूला ये रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सब कुछ सेम ही है, 2ab। एंगल कितना मिल रहा है, तो सर कोस 180 माइनस थीटा मिल रहा है। क्या है, कोस 180 माइनस थीटा मिल रहा है बराबर। अब देखो तो कोस 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा बराबर। ये 180 एंगल होता है, उसमें से में थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोस तो माइनस होता है, यहाँ पे क्या होगा साइन प्लस होगा। यहाँ ऑल सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑल साइन एस, यहाँ टेन प्लस होगा, यहाँ कोस प्लस होता है। तो आर बराबर क्या बन जाएगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा बन जाएगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला या किसका ए प्लस माइनस बी, अल्टीमेट ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा, माइनस बी बन जाएगा बराबर। ये रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आया, अल्टीमेट वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला आया बराबर। ये हो गया। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब देखो ये माइनस बी को तो मैं ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ पैरेलल वेक्टर, ये मेरे को यहाँ पे माइनस बी वेक्टर इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, किसका रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चों, ए प्लस माइनस बी, अल्टीमेट वो ए माइनस बी हुआ, ये क्या हुआ, ए माइनस बी हुआ। तो कितना एंगल बना रहा है, किसके साथ, ए के साथ। मान लो ये कितना एंगल बना रहा है बराबर, ये कितना एंगल बना रहा है, तो मान लो ये अल्फा एंगल बना रहा है, क्या अल्फा एंगल बना रहा है बराबर। तो आपको हमको रिजल्टेंट ये टेन अल्फा का फॉर्मूला में बताओ, तो जो लास्ट फॉर्मूला हमारा क्या था, पहले तो बी साइन थीटा, तो यह बी साइन थीटा, थीटा की जगह क्या करेंगे, अभी 180 माइनस थीटा करेंगे, क्योंकि वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला इधर मैं लिख दूंगा। तो टेन अल्फा बराबर अभी क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन क्या था, ए प्लस बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला था बराबर, ये फॉर्मूला था। अब थीटा की जगह अभी क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा कर देंगे, तो ए प्लस बी कोस, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखो 180 माइनस थीटा, तो साइन तो प्लस ही रहेगा बट कोस माइनस में आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बी साइन थीटा ए माइनस बी कोस थीटा आएगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आर वेक्टर मान लो आ रहा है, आर वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, ए के साथ कितना एंगल बना रहा है ये, तो ये फॉर्मूला से हम फाइंड कर पाएंगे बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कोस थीटा से। और ये रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे वहां पे वो प्लस था, यहाँ पे माइनस साइन आ गया। ये नॉर्मल तरीके से, ये हमने कैसे किया, प्लस ये डायरेक्ट रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला यूज करके हमने किया। अगर मैं आपको ये पूरा फॉर्मूला डिराइव करवाओ तो देख सकते हो, ये पूरा फॉर्मूला अगर मैं डिराइव करवाऊंगा, ये आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, पूरा फॉर्मूला माइनस वाला फॉर्मूला में डिराइव करवा रहा हूं बराबर। पर ये याद रखना है, माइनस साइन मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी मैग्नीट्यूड बी है उतना ही ये बस, माइनस साइन रिप्रेजेंट करती है बस ये डायरेक्शन ऑपोजिट, ये डायरेक्शन में है। अगर 5 न्यूटन इधर है मेरा, तो मैं बोलूंगा सर -5 न्यूटन, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगी, भाई ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और कुछ नहीं बराबर। तो अगर यहां ध्यान दो, वेक्टर एक मेरा ये वाला वेक्टर इधर है बराबर, ये बी वेक्टर इधर था, तो माइनस बी वेक्टर क्या आएगा, इधर आएगा बराबर, माइनस बी इधर आएगा। तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो वेक्टर को मैंने ये वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके माइनस बी वेक्टर यहां ले लिया बराबर। अब ये इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे,
ये देखो ये मेरा एंगल क्या हो रहा था, मान लो थीटा एंगल था हमारा, तो ये भी क्या बनेगा, थीटा एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। तो इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं तो इसका ये वाला कंपोनेंट भी मिलेगा, ये कंपोनेंट, इसकी डायरेक्शन इधर होगी और इसकी डायरेक्शन इधर होगी। माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगी भाई, डायरेक्शन, अगर प्लस बी इधर है तो माइनस बी इधर है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल ही है। तो ये वाला क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा बन जाएगा, ये वाला क्या, बी कोस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, बी साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर है, ये वाला ए वेक्टर इधर है, बी कोस थीटा है, इसकी इधर है, तो ये मिलके ये बड़ा था तो ए माइनस क्या आया, बी कोस थीटा आया। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये इसमें बी कोस थीटा की डायरेक्शन इधर थी, ए की डायरेक्शन इधर थी, तो ये की डायरेक्शन, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो प्लस हो जाते, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले माइनस हुए, और ये मेरा कौन सा, बी साइन थीटा आया, बी साइन थीटा आया। एंगल कितना मिल रहा है, तो सर 90 डिग्री एंगल मिल रहा है। ये रिजल्टेंट वेक्टर आया आर, ये आर किसके बराबर है, तो ए माइनस बी के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस लॉ यूज करते हैं, पहले स्केलर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करे तो इस पर पाइथागोरस लॉ, तो ये साइड का स्क्वायर मतलब ए माइनस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा, तो सर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा प्लस क्या आएगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, देख सकते हो क्या कॉमन निकल रहा है, बी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो निकाल दो, ए स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर आया। इसका रूट निकालेंगे क्योंकि हमको आर स्क्वायर नहीं आर चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। अब देख सकते हो फॉर्मूला आया जो हमने डिराइव किया, यहाँ हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके किया था, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यूज किया था, प्लस का यूज करके थीटा चेंज किया, तो यहाँ पे अभी हमने किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा बराबर। अब यहाँ ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है किसके, ए के साथ, तो टेन अल्फा कितना बराबर, रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, तो बी साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला आया बराबर, टेन अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कोस थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है ए के साथ, वो फॉर्मूला आया। क्लियर बराबर। और तुम लोग को फील करवाओ इसके पहले कि मान लो बच्चों वेक्टर ए मेरा इधर था और वेक्टर बी इधर था बराबर, तो मैं बोलूं तुम लोग को बी माइनस ए मेरे को चाहिए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर चाहिए, इसका डायग्राम करके बताओ। तो बी माइनस ए की बात करूं तो क्या आएगा, बी माइनस ए मेरा ये वाला हो जाएगा, कहाँ होगा ये वाला, ये एरो आएगा, बी माइनस ए मतलब ये वाला कौन सा होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर रहेगा। ठीक है, बी में से मैं निकाल रहा हूं, तो सर ए माइनस बी करना हो तो फिर से अपने इधर अगर मान लो फिर वही डायग्राम बना दिया, वेक्टर एक ये इधर आया, वेक्टर बी मेरा इधर था बराबर, तो ए माइनस बी करना है अपने को, थोड़ा बड़ा अपना है, तो ए में से मैं बी निकालूंगा तो कहाँ आएगा, ये वाला ऐसा होगा, ए माइनस बी। अब देख सकते हो ये बी माइनस ए और ए माइनस बी आपस में लेंथ में इक्वल दिख रहे हैं बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मेरा ये वाला ए माइनस बी था, सॉरी ये बी माइनस ए था, और दूसरा उतना ही उसका नेगेटिव वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्योंकि लेंथ आपस में इक्वल दिख रही है बट डायरेक्शन दोनों के ऑपोजिट है, तो ये वाला ए माइनस बी है, तो इसके बेस से मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी वो किसके बराबर होगा,
माइनस बी माइनस ए के, मतलब आपस में दोनों इक्वल नहीं है बट एक दूसरे का क्या नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है, एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर। जैसे हमने एडिशन, वेक्टर एडिशन में क्या देखा था, ये वेक्टर एडिशन कम्युनिटी लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है, बट यहां पे ये लागू नहीं पड़ेगा। ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ए होगा। ये जितना आएगा, मान लो ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 आएगा, बट क्या आएगा माइनस 5 न्यूटन होगा, ठीक है, क्लियर। अभी वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या अभी हमने पढ़ा, ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, बॉक्स कर दिया ये वाला, और कौन सा उसका, ये वाला वेक्टर सब्ट्रैक्शन, आपको ये वाला कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। इसके बेस से थोड़े क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे कुछ। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वेक्टर्स दिए हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का 5 यूनिट है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड डिफरेंस ऑफ दिस वेक्टर्स। क्वेश्चन से डायग्राम से क्लियर होगा। मान लो वेक्टर एक ए है, आपका वेक्टर ए है, ठीक, उसकी वैल्यू कितनी है, तो सर 5 यूनिट है, बराबर 5 यूनिट है, ओके। दूसरा वेक्टर उतना ही है, तो उसको मान लो मैंने बी वेक्टर दे दिया है, बराबर बी वेक्टर, उसकी भी वैल्यू उतनी है, सर कितनी है, तो 5 यूनिट है। दोनों के बीच में एंगल कितना मिल रहा है, तो सर 60 डिग्री मिल रहा है, बराबर। तो हमको क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिफरेंस। अब देखिए डायग्राम से और क्लियर करें तो देखो b माइनस ए का ए माइनस बी का, तो ये b माइनस ए हमको फाइंड करना है। मान लो ये b माइनस ए, ये वाला क्या है b माइनस ए, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, एज वेल एज क्या फाइंड करना है, उसका कितना एंगल बना रहा है, ठीक। अब देखो तो रिजल्टेंट वेक्टर, अब ये रिजल्टेंट वेक्टर भी आप कह सकते हो हमारा ये वाला है, तो ये फाइंड करना है। उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कोस थीटा, ये फॉर्मूला है, अभी हमने डिराइव किया, ठीक है। अब देखो r बराबर, तो सर a बराबर क्या है, तो सर a बराबर बच्चों 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 5 इंटू 5 इंटू कोस 60, कोस 60 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये 25 प्लस 25 माइनस 2 इंटू 25 कोस 60 बच्चों 1/2 आएगा, 2 ने 2 को मार दिया तो हो जाएगा 25 r हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा। तो रिजल्टेंट a माइनस बी बराबर क्या आएगा 5 न्यूटन आएगा, मतलब 5 न्यूटन तो नहीं कह सकते, यहाँ पे यूनिट कहेगी क्योंकि सब यूनिट में दिया है, तो ये क्या है 5 यूनिट आया। अब देखो ये एंगल, ये कितना मेरा 5 था, ये भी 5 है, तो मतलब ये दोनों के सामने सामने वाला 60 होगा, तो ये भी क्या होगा 60 होगा। ये डायग्राम से 60 आंसर आ रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर कितना 60 डिग्री में बना रहा है, तो हम कैलकुलेशन से भी चेक कर ले। कैलकुलेशन रिजल्टेंट वेक्टर एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, बी साइन थीटा अपॉन के ए माइनस बी कोस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो ये 5, ये एंगल कितना है सर 60, तो 5 साइन 60, 5 माइनस 5 कोस 60, ठीक। अब यहाँ पे कर देते 5 साइन 60 क्या आएगा बच्चों √3/2 आएगा, 5 माइनस 5/2 कोस 60, तो ये इधर ले लूँ 5 √3/2, ये क्या आएगा 5/2। अब देखो कैंसिल 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 कैंसिल, तो tan अल्फा बराबर मेरा क्या आया सर √3 आया, तो अल्फा में कौन सा एंगल होगा तो √3 आएगा, तो अल्फा बराबर क्या ले लूँगा 60, tan 60 क्या होगा √3 होगा, तो ये भी 60 आ रहा है। डायग्राम से भी हमारा 60 आ रहा था, तो मैच कराएं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा, बराबर। क्लियर हुआ तुम लोग को, बराबर। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, वेक्टर ए, क्या ट्राई करिए खुद से करने की, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। वेक्टर ए एंगल बना रहा है कितने 20 डिग्री, वेक्टर बी एंगल बना रहा है 110 विद द एक्स एक्सिस। तो पहले मैं एक्स एंड वाई एक्सिस बना देता हूं, क्लियर होगा हमारा। ये वाली कौन सी हमारी एक्स एक्सिस है, ये कौन सी है वाई एक्सिस है सर, ठीक है। वेक्टर ए कितना एंगल बना रहा है, तो 20 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वेक्टर ए हमने बनाया। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कितनी दिया है सर, तो 3 मीटर दिया, ये 3 मीटर है,
कितना एंगल बना रहा है, तो 20 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। वेक्टर बी 110 एंगल बना रहा है, तो यहां तक तो 90 होता है, तो ये वेक्टर बी होगा मेरा। उसकी मैग्नीट्यूड कितनी, तो सर ये 4 मीटर है। कितना एंगल बना रहा है, तो 110। ये क्या होगा, 110 एंगल होगा, 110 एंगल होगा। तो रिजल्टेंट फाइंड करना है हमको, बराबर, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो ये एंगल कितना बन जाएगी, देखो ये 110, तो ये 110 माइनस 20, तो ये दोनों के बीच में एंगल है। ये वाला एंगल कितना बनेगा, राइट एंगल बनेगा, मतलब क्या है, ये वाला 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये वाला क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ए और बी का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला अब जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा हो गया, बराबर। अब थीटा कितना है सर, 90 डिग्री, तो ये तो टर्म 0 हो गया। तो बचा कौन, ए और बी, वैल्यू पुट कर दे, तो ये मेरा 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बाकी ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा, 25r, तो ये क्या बन जाएगा, 5 न्यू। किस में सब है सर, यूनिट मीटर में है, तो r बराबर 5 मीटर आए, रिजल्टेंट वेक्टर 5 मीटर आए। कितना एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये वाला फॉर्मूला, tan अल्फा बराबर क्या आएगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। और तुम लोग को फील करवाया भाई, ये वाला देखो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आएगा, ये वाला वेक्टर को यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर दो, ये वाला क्या होगा आपका 4 मीटर होगा, ये वाला। तो ये एंगल बन रहा है, ये वाला, वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा, ये वाला r। ये एंगल फाइंड करना हमको, ये वाला एंगल। तो देखो डायग्राम से भी पता चलेगा और कैलकुलेशन से भी मैच करके बताऊंगा। पहले कैलकुलेशन करके बताता हूं, देखो tan अल्फा, तो b कितना है बच्चों, तो b कितना है, b मेरा 4 लिया, तो 4 साइन कितना एंगल बना है, तो 4 साइन 90 अपॉन ये क्या 3 प्लस 4 साइन कोस 90, ये तो टर्म 0 हो गया, कोस 90 0। तो tan अल्फा बराबर क्या आया, 4/3 आया। तो ये तुम लोग को ट्राइंगल याद रखना है, कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल बच्चों याद रखना है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, राइट एंगल ट्राइंगल 5। तो 3 के सामने एंगल आपका ऑलवेज 37 डिग्री होता है। ये एंगल होता है 53 एंगल होता है, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री होता है। अब देखो 4/3, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 4/3। तो अब ये 4/3, तो एंगल क्या होगा आपका tan अल्फा बराबर, यहाँ पे tan 53 बराबर यहाँ देख सकते हो 4/3, तो अल्फा बराबर क्या है 53 एंगल होगा। तो दोनों के बीच में रिजल्टेंट वेक्टर ये एंगल कितना बनेगा, 53 एंगल बनेगा। यहाँ पे भी डायग्राम मैच कर सकते हो, ये क्या 4 आ रहा था, ये क्या मेरा 3 मीटर आ रहा है, 3 मीटर दिया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना बना रहा है 53 एंगल बना रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे ये क्या है 53 आया, ये वाला एंगल 53 एंगल आया। ये एंगल मेरे को कितना दिया है 20 डिग्री दिया है। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो ये क्या आएगा 73 एंगल बनाएगा, 73 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर 5 मीटर और ये रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना 53, पर अगर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, क्योंकि ये 53 और ये तो 20 आपको दिया ही था, तो कितना बनाएगा 73। जो कर हमें कैलकुलेशन किया और डायग्राम से भी मैच करे 4/3, तो 4/3 क्या होगा 53 होगा, ठीक है।